नाज़रीन ग्रामी, पुरानी कहावत है कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ये मुहावरा इस वक्त पीडीएम या भानुमती के इस कुंबे पर बिल्कुल फिट बैठता है। इस वक्त इन लोगों की चीखें आसमान तक सुनाई दे रही हैं। गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि एक दूसरे को काट खाने को दौड़ रहे हैं। परेशानी, जहनी तनाव और गुस्से में इंपोर्टेड टब्बर इस किस्म के ऊट पटांग फैसले कर रहा है जिससे किसी भी जी शऊर शख्स से हरगिज तवक्को नहीं की जा सकती। आज की इस वीडियो में बहुत सारी खबरें आपसे शेयर की जाएंगी। सबसे पहले तो आपको बताएं कि रात गए हुक्मरान टोले ने पीटीआई की 11 विकेटें गिरा दी हैं, यानी 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। इसके अलावा पीडीएम इजलास में कायदीन की एक दूसरे से खूब लड़ाइयाँ हुई। मौलाना फजलुर रहमान इजलास में फट पड़े। वहीं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने छोटे भाई शहबाज शरीफ को सबके सामने खरी खरी सुना दी। मरियम नवाज ने भी अपने चचा के खूब लत्ते लिए। एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून में भी औलाद के चक्कर में भाइयों में ना सिर्फ अनबन हो चुकी है बल्कि ताल्लुकात में दरारें पड़ गई हैं। वहीं दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ भी ऐसी ही सूरत हाल से दो चार है। इमरान खान की पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश करने वाले चौधरी शुजात हुसैन को इनकी अपनी पार्टी ने सदारत के ओहदे से फारिग कर दिया है। पीटीआई ने हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों से राब्ते करना भी शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, इन तमाम खबरों और इनसे जुड़ी कुछ अंदरूनी कहानियों की तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। रात गए इंपोर्टेड टब्बर ने अपने हाथों अपनी सियासी कब्र खोद ली है। इन लोगों ने एक तरह से अपनी हुकूमत पर ड्रोन हमला कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 अरकान के इस्तीफे कबूल कर लिए। अपनी दानिश में हुक्मरान टोले ने बहुत ही समझदारी और अक्लमंदी या डेढ़ होशियारी का मुजाहरा किया कि इस तरह से वो इमरान खान और पीटीआई पर दबाव डाल सकेंगे कि जब हम 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर सकते हैं तो फिर 111 के इस्तीफे भी मंजूर किए जा सकते हैं। लेकिन इन लोगों को हमेशा की तरह एक बार फिर मुंह की खानी पड़ेगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने झट से इस्तीफे मंजूर किए और पट से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक स्पीकर ने इस्तीफे आइन के आर्टिकल 64 की शिक 1 के तहत मंजूर किए। इमरान खान और पीटीआई से खौफजदा स्पीकर ने इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन रातों रात ही इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। हुकूमत ने अली मोहम्मद खान, फजल मोहम्मद खान, शौकत अली, फखर जमान खान, फरूख हबीब, इजाज शाह, जमील अहमद खान, अकरम चीमा, शीरी मजारी, शानदाना गुलजार और अब्दुल शकूर शाद शामिल के इस्तीफे मंजूर किए। पीटीआई के मुस्ताफी 131 अरकान को स्पीकर की जानिब से इस्तीफों की तस्दीक के लिए खतूत पहले ही जारी हो चुके हैं। ये इस्तीफे दरअसल हुकूमत ने इसलिए मंजूर किए ताकि बाकी एमएनएज पर दबाव डाला जा सके। लेकिन इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि हमारे तमाम अरकान के इस्तीफे एक साथ कबूल किए जाने चाहिए। सिर्फ 11 इस्तीफे मंजूर करके स्पीकर ने अवामी गजब और कहर को दावत दी है। अगर वो समझते हैं कि ऐसी भोंडी हरकतों से खान को दबाव में लाया जा सकेगा तो ये महज इनकी खाम ख्याली और गलत फहमी है। प्यारे साथियों, मिक्स अचार पार्टी यानी पीडीएम में अमलन बगावत हो चुकी है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने नवाज शरीफ की पॉलिसी मानने और इसे लेकर चलने से अमलन इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग से मुतल्लिक फैसले के बाद हुकूमती इत्तेहादियों की अहम तरीन बैठक इस्लामाबाद में तलब की गई, जिसका 1 पॉइंट एजेंडा था कि अब आगे क्या करना है। इस इजलास का आगाज ही नाखुशगवार अंदाज से हुआ। सबसे पहले तो सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान हत्थे से उखड़ गए और उन्होंने शहबाज शरीफ को खूब खरी खरी सुनाई। जराए के मुताबिक इजलास में पीडीएम सरबराह शहबाज शरीफ के खिलाफ फट पड़े। उन्होंने कहा कि हुकूमत आखिर क्यों इमरान खान के दबाव में है। हुकूमत आखिर क्यों इमरान खान की जमानत मंसूख कराने के लिए अदालतों से रुजू नहीं करती। क्यों इलेक्शन कमीशन 8 साल से फारिंग फंडिंग केस रोक कर बैठा है। अभी मौलाना फजलुर रहमान खामोश ही हुए थे कि नवाज शरीफ ने खरी खरी सुनाना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि मैं पहले दिन से ही हुकूमत संभालने और इक्तिदार में आने का मुखालिफ था। लाडले का 4 साल का गन भी हम पर डाल दिया गया। सिर्फ मुल्क बचाने के लिए हुकूमत में आना कबूल किया था। ये दरअसल नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पर रख कर एस्टैब्लिशमेंट को सुना रहे थे कि हमने रियासत को बचाने के लिए कुर्बानी दी। अब आप लोग न्यूट्रल न रहें बल्कि हमारी मदद करें। जराए के मुताबिक इजलास में मरियम नवाज ने भी अब्बा जी और मौलाना की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए चचा के खिलाफ जहर उगला और सारा हिसाब चुका दिया। मरियम नवाज ने पीडीएम इजलास में मुफहमत की पॉलिसी तर्क करने की तजवीज़ दी। उनका कहना था कि डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए फुल कोर्ट का मुतालबा नहीं माना गया। हमें नजरसानी में जाना है या खामोश रहना है, फैसला करना होगा।
अब पीडीएम ने नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत ऐसे की कि नवाज शरीफ ने इजलास में वाज़ेह तौर पर कहा कि हमें अब मजीद इक्तिदार से नहीं चिमटे रहना चाहिए। अगर हम मजीद हुकूमत से चिपके रहे तो इससे ज्यादा जलील और रुस्वा होकर निकलना पड़ेगा। अभी अच्छा मौका है, अदालती फैसले को जवाज बनाकर हुकूमत छोड़ दें ताकि फ्रेश मैंडेट के लिए अवाम में चले जाएं, क्योंकि नवाज शरीफ जानते हैं कि अभी तो फिर भी पंजाब के कुछ हलकों में ये सीटें जीत सकते हैं। अगर इमरान खान को मजीद टाइम मिल गया तो फिर ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे मुल्क से हमारा सफाया हो जाएगा और हम इंतखाबात में जाती उम्रा की सीट भी नहीं बचा सकेंगे। पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ की तजवीज़ मानने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि इजलास के बाद मीडिया टॉक का आगाज ही मौलाना फजलुर रहमान ने इस जुमले से किया कि हमारी हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी, हम हरगिज़ हुकूमत नहीं छोड़ेंगे और मैदान में रहकर डट कर इमरान खान का मुकाबला करेंगे। अब चोरों के इस टोले ने एक नया कट्टा खोल दिया है। इन्होंने मुतालबा किया है कि फुल कोर्ट के जरिए आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस दायर किया जाए। अगर हुकूमत रेफरेंस भेज भी देती है तो इस बात की क्या जमानत है कि ये लोग फुल कोर्ट का फैसला तस्लीम कर लेंगे, क्योंकि शरीफ खानदान का वतीरा है कि ये सिर्फ उसी फैसले को तस्लीम करते हैं और उसी को सच मानते हैं जो फैसला इनके अपने हक में हो। प्यारे साथियों, अब कुछ जिक्र करते हैं मुस्लिम लीग काफ का, जिसकी सेंट्रल वर्किंग कमेटी का लाहौर में अहम इजलास हुआ, जिसमें पार्टी अरकान ने चौधरी शुजात हुसैन को सदारत से फारिग करने का ऐलान कर दिया। इजलास खत्म होने के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कामिल अली आगा का कहना था कि हमने फैसला किया है कि चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सदारत से अलग किया जाए। चौधरी शुजात की सेहत फैसलों पर असरअंदाज हुई है। मुस्लिम लीग काफ ने 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन बना दिया है जो मुहर्रम के बाद पार्टी इंतखाबात कराएगा। यूं मुस्लिम लीग काफ अपना नया सदर चुन लेगी। सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने जनरल सेक्रेटरी तारिक बशीर चीमा को भी ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी, जबकि स्पीकर के इलेक्शन के लिए सिब्तैन खान को वोट डालने की हिदायत की गई है। चौधरी शुजात के छोटे भाई चौधरी शफात हुसैन ने कामिल अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि काफ लीग की सेंट्रल कमेटी का इजलास चौधरी शुजात की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकता। कामिल अली आगा तो काफ लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो मरकजी सदर के खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का कोई वजूद ही नहीं है, न सेंट्रल वर्किंग कमेटी या एग्जीक्यूटिव कमेटी कायम है, तो फिर चौधरी शुजात को ओहदे से कैसे हटाया गया। दोस्तों, चौधरी शुजात हुसैन को हटाया गया या नहीं, लेकिन उम्र के इस हिस्से में वो हरगिज इस सलूक के मुस्तहिक नहीं थे। आसिफ जरदारी ने चौधरी साहब की उम्र भर की असूली सियासत पर कालक पोत दी है। जरदारी साहब की अपनी तो कोई साख या इज्जत है नहीं, तो वो बरमला कहते हैं कि वादे कोई कुरान और हदीस तो नहीं होते कि इन्हें पूरा किया जाए, लेकिन गुजरात के चौधरियों की वज़ादारी और रख रखाव ही उनकी पहचान था। लेकिन जरदारी ने उम्र के इस हिस्से में चौधरी शुजात हुसैन का पूरा कैरियर तबाह बर्बाद कर डाला है। मुस्लिम लीग नून के लिए भी सबक है कि वो अब भी खुद को आसिफ जरदारी से अलग कर लें, वरना जाले कायद इन्हें ऐसे गड़े में धक्का देंगे कि पाकिस्तान में कोई इनका नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। नाज़रीन ग्रामी, आखिर में हमेशा की तरह दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।